नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा जोशी, एसोसिएट कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड यूनिटोलॉजी डिपार्टमेंट, ग्राफिक एरा हॉस्पिटल, देहरादून में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमें अपने नवजात शिशु की देखभाल किस तरीके से करनी है। हम जिस बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं वो हेल्दी न्यूबॉर्न्स, जिनका वेट 2.5 kg के ऊपर है और कोई कॉम्प्लिकेशंस या NICU स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बच्चे को फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स माँ का दूध ही देना है। अगर किसी कारणवश माँ का दूध नहीं हो रहा है तो हम बच्चे को टॉप फीड दे सकते हैं। टॉप फीड हमें हमारे डॉक्टर के बताए अनुसार ही देनी है और बॉटल फीड अवॉइड करनी है एंड उसकी जगह पे कटोरी चम्मच से ही फीड करवाना है। कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर हमने बॉटल फीड दिया तो। उसके बाद में हमें हमारे बच्चे को एवरी 2 to 3 आवर्ली फीडिंग करवानी है। फीडिंग करवाने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसे बर्पिंग करवाना है। बर्पिंग इसका मतलब कि हमें बच्चे को डकार दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम बच्चे को उठाए तो हमारे हाथ साफ होने चाहिए, हैंड वॉश करके ही बच्चे को उठाना है और हमेशा उसकी गर्दन और उसका जो पीठ रहता है उसे सपोर्ट करना है। बहुत बार हमारे माँ बाप को ये कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा दूध लेता है और उसके बाद पॉटी कर लेता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिनन है जिसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। अगर ये होता है तो हमें इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमें हमारे बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है, जन्म घुट्टी, शहद, ये सब चीज़ें या पानी अवॉइड करना है। फॉर द फर्स्ट 7 डेज बच्चे का वेट लॉस 5 to 7% एक्सपेक्टेड रहता है क्योंकि उसमें पानी का वेट भी रहता है। उसके बाद में वेट गेन होना शुरू हो जाता है और 10 to 14 डेज में बर्थ वेट क्रॉस हो जाता है। तो हमें हमारे बच्चे का वेट भी चेकअप करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड या नाल के बारे में। तो जब तक के अम्बिलिकल कॉर्ड है हमें उसको ड्राई रखना है, उसको डायपर के अंदर नहीं रखना है ताकि वो सॉइल या उस पर कुछ डर्ट ना लगे। उसके ऊपर पाउडर या तेल कुछ भी नहीं लगाना है और इन केस अम्बिलिकल कॉर्ड से डिस्चार्ज होता है तो हमें डॉक्टर को जाके तुरंत दिखाना है। अम्बिलिकल कॉर्ड यूजुअली 7 to 10 डेज में निकल जाती है। तो जब तक के अम्बिलिकल कॉर्ड या नाल है तब तक के हमें बच्चे को सिर्फ स्पॉन्जिंग गुनगुने पानी से करवाना है और एक बार अम्बिलिकल कॉर्ड निकल जाता है और वो एरिया ड्राई हो जाता है तो हम हमारे बच्चे को नहला सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मसाजिंग कि हमें मालिश कैसे करनी है। तो हमारे बच्चे की मालिश हमें काफ़ी हल्के हाथों से करनी है और कोकोनट ऑयल का हम यूज़ कर सकते हैं। मालिश करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि तेल हम उस बच्चे के कान या नाक में नहीं जाना चाहिए और हल्के हाथों से ही मालिश होनी चाहिए। इससे बॉन्डिंग अच्छा होता है प्लस बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या डेंजर साइंस है जिससे हमें बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर बच्चा दूध नहीं लेता है, वॉमिटिंग करता है, बच्चे को बुखार है या बच्चा एकदम ठंडा है, उसका पेट फूला हुआ है और बच्चा कंटिन्यूस रो रहा है तो हमें अर्जेंटली बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अप टू 1 year ऑफ एज, जब तक कि बच्चा 1 साल का नहीं होता है तो हमें उसको विटामिन D3 ड्रॉप्स 400 इंटरनेशनल यूनिट्स देना है। आई होप ये जो भी नए पेरेंट्स बने हैं उनके लिए ये टिप्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। धन्यवाद।